प्रारंभ करते स्वाध्याय। नमो वर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहणं मङ्गलं भगवान् वीर मङ्गलं गौतमोगणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाध्य जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासुके चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सर्वसिद्धि ध्रुवचर्मणोभवं गतिं पत्ते गच्छामि समयपाहो मृणमो सुधकेवली। मैं कौन हूँ आया कहाँ से और मेरा रूप क्या संबंध दुख में कौन है परिहार क्या इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए तो सर्वआत्मिक ज्ञान का आनंद का रस पीजिए। महाभाग्य से अपन सबको पंच परमेष्ठी देवसास गुरु की छत्र छाया मिली। बहुत तीव्र पुण्य का उदय, अति पुण्य उदय मम आया, तब प्रभु का सानिध्य पाया। क्यों महिमा आना चाहिए कि सोनागिरी में नंग नंग दो राजा रहते थे, राजकुमार रहते थे। योग पात्र जियों के नाम से चंद्र प्रभु भगवान का 17 बार समोसन। समझ में आता भाई सब क्या क्या है। जहाँ भक्त होते हैं वहाँ प्रकृति अभिनंदन करती है, पूरा विश्व साथ देता है। जो आराधना में लगता है, जो ईमानदार व्यक्ति होता है, उसका पूरा विश्व साथ देता है। हमारे दिगंबर मुनिराज रिद्धिधारी होते हैं, जहाँ आते हैं ना तो 6 ऋतुओं के फल फूल आ जाते। तो 3 लोक के नाथ बनने वाला जीव तारणहार आया हो तो उस 3 लोक में आनंद ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति का हृदय प्रसन्न रहता है। पंचकल्याणक पंचकल्याणक पंचकल्याणक, क्या 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 मिल जाता है इसमें कि भाई भगवान ही हमें दिव्य ज्ञान में भगवान देखते। एक व्यक्ति ऐसा है, एक व्यक्ति यानी एक केवल ज्ञान ऐसा निर्दोष ज्ञान देख रहा जो निखिल विश्व को कर्म कलंक विहीन विचित्र। हमारे बाबूजी चले गए, कहते थे यदि राजा की रानी राजमहल से मति डिस्टर्ब होने से घर से वापस कहीं घूम रही हो, भ्रमण कर रही हो, और आपके दरवाजे पर आए
तो आपसे भूख लगी है, रोटी मांगे, भोजन मांगे, तो आप उसे भोजन दोगे क्यों, ऐसा पूछते थे। तो बाबूजी से कहते थे, बाबूजी इतनी दुखी है तो उसे भोजन देना चाहिए। तो बाबूजी कहते थे, उसे भोजन देना भिखारन बनाना है और उसका घर बता देना रानी बना देना। ऐसे हमारे भगवान हमें भगवान दास नहीं बनाते, भगवान आत्मा बताते, इसलिए पंच कल्याण किए जाते। ये कुंडलपुरी में बैठे अपन सब और महावीर स्वामी अवतरित होने वाले, कैसा सौभाग्य है अपन सब, महाभाग्य समझो। अभी अद्भुत पुण्य फला है इस समय, कई भवों का इकट्ठा होके आए कि एक गुरुदेव जैसा व्यक्ति आया और वो अपन सबको जगा के गया। एवरीबडी इज भगवान, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मझार, अंतर भेद जरा भी नाही भेद गिने। अब अपन कोई अटपटी लगती बात महेंद्र भैया, अरे अपन भगवान कहाँ है अभी, ये सब मखमली बातें समय सार पढ़ के द्रव्यान युग पढ़ के बोलते हो कि द्रव्यान युग पढ़ के नहीं बोले, आत्मा देख के बोलते। वे कह रहे मैंने निज वैभव देखा है तब दिखाऊंगा, मैं पढ़ के नहीं आया कहीं से। मुझे आत्मा देश रहित, कर्म रहित, राग रहित, विकल्प रहित, ऐसा पवित्र परमात्मा दिखता है। दिखता है तो वाणी में निकलता है। इतना उत्कृष्ट तत्व बताने के लिए एक व्यक्ति बाबूजी विदेश क्षेत्र से आया, सीमंदर भगवान का बेटा, भरत क्षेत्र में आकर के फिर पूरे भारत को जगा के चला गया। भूल ही नहीं सकते, उनके नाम से ही अपन को बल आता। घूरती है मौत तो ये घूर लेने दो, तुम तो जिंदगी को श्रृंगारते चलो। आप हिम्मत नहीं आ रहे हो कि अरे मुझे आत्मा का अनुभव नहीं हो रहा है, नहीं हो अनुभव उसकी चिंता नहीं कर। ये देखना कि हमें भगवान अपने ज्ञान में देखते क्या, बहुत बड़ा पुरुष हमारा अस्तित्व कैसा देखता है और हम अपने को क्या मानते। आज गर्भ कल्याण है क्या बाबू, गर्भ यानी मालूम क्या कहलाता है, चिंतन में आएगा तो जन्म लेगा। तो वो वस्तु स्वभाव दिखना तो चाहिए जो जन्म लेने वाली है। तो आज शेर की वो पहली पर्याय है जिसमें आत्मा दिख गया था फिर अनुभव हुआ था। ऐसी कंडीशन में अपन सब बैठे और अपन कुछ समय सार जैसा ग्रंथ, मालूम क्या कहलाता है ये ग्रंथ, यहाँ कुंद कुंद भगवान ग्वाली की पर्याय में थे बाबूजी। पूरा जंगल जल रहा था और सिर्फ एक वृक्ष के पास अग्नि नहीं पहुंचती थी। सुनील जी क्यों नहीं पहुंचती थी, वहाँ जिनवाणी माता रखी थी। जहाँ जिनवाणी होगी वहाँ घर में कलह नहीं होगा, उस घर में आग नहीं लगेगी, यानी राग द्वेष की परिणति नहीं होगी, क्योंकि वो वस्तु स्वरूप जानता है कि कोई करता धरता नहीं, सब स्वतंत्र है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में अत्यंत भाव लिए है। एक भी शिकायत रह जाए तो हमारा जैन शासन फैल। वो सर्प डाल रहे हैं और उसे वो कह रहे हैं यशोधर मुनिराज के ऊपर, अपन ने प्रथमान योग पढ़ा कि सर्प डाल रहे हैं और वो यशोधर मुनिराज कह रहे श्रेणिक तू भविष्य का भगवान है। तो ये भी तो बोल सकते थे कि भविष्य में नरक जाने वाला है। अरे उनको ये दिख रहा है कि ये कितना महान पुरुष, इस सर्प डालने वाला नहीं दिखता बाबूजी, न चमड़ा दिखता है, न करता धरता दिखता है, पर्णमन दिखता है। जब ज्ञान की आंख खुल जाती है तो आनंद ही आनंद आता। ऐसे महा पवित्र क्षण चल रहे अपने इस समय, महाभाग जैन होना ही महाभाग। कितने उपद्रव से बच जाता। हमारे यहाँ सुमत प्रकाश जी बोल के गए, ये पंचकल्याणक चौथे काल का पंचकल्याणक होना चाहिए, आदर्श पंचकल्याणक होना चाहिए। पशुओं का प्रयोग नहीं करना, रात्रि में भोजन नहीं कराना, बिस्लरी का प्रयोग नहीं करना, सब साधर्मियों को वात्सल्य देना, सबको बताना कि आत्मा भगवान है, भगवान बनता नहीं है, भगवान लगने लगता है। आत्मा को भगवान बनाएगा कौन, दूध में घी बना सकता हो तो बता दो कोई। वो तो दूध में घी होता है निकलते देख, बनाते किसी ने नहीं देखा, निकलते देखा। शक्ति की अभिव्यक्ति होती, प्राप्त की प्राप्ति होती। धरती के नीचे पानी है तो निकल आता, तेल है तो तेल निकल आता। जो शक्ति होती वो उसकी अभिव्यक्ति होती। तो आत्मा में यदि परमात्मापना ना होता तो तीन लोक के द्रव्य मिलकर के उसे परमात्मा नहीं बना सकते। इसका तो रोम रोम ज्ञान और आनंद का बना है।
मैं ज्ञानानंद स्वभावी, स्वभावी से भगवान। इतना सरल धर्म महामोहांतक पंचकल्याण का वैसा मोह का अंत कैसे हो जाए। एक गाथा अपन पढ़ रहे हैं, सबको अच्छी लगेगी, क्योंकि कुंद कुंद भगवान की सभी गाथाएं मिश्री जैसी, अमृत जैसी। मिश्री की डली में जहाँ जीभ लगा वहीं मीठी लगती। तो कुंद कुंद देव की कौन सी गाथा पढ़े जो बम न पटके मिथ्यात्व मुक्ति स्वरूप न दिखाए। ऐसा कोई भी गाथा नहीं, सब गाथा। पहली गाथा कहते सब में सिद्धत्व की स्थापना। इंटरव्यू लो, सब कोई भी अपने को सिद्ध से कम देखेगा, उसे दूसरी गाथा ही समझ में नहीं है। ऐसे 186 नंबर की गाथा है। क्यों सुनी? क्योंकि गर्भ में आने वाला जीव जन्म लेगा, तब कल जन्म कल्याणक अपन मनाएंगे। तो जन्म कल्याणक मनाने के पहले अपने चिंतन में ये बात आ जाना चाहिए कि मैं कैसा हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। तो इतनी सरल गाथा 186 सब लोगों को, सबको याद है, हम तो दोहराते भाई। जो शुद्ध जाने आत्म को, शुद्धता को प्राप्त हो। शुद्ध जाने आत्म को, शुद्ध आत्मा ही प्राप्त हो। क्या फिर से पढ़ना वैसा भी देखना, ये जीवन में श्वास श्वास में आ जाने, हर श्वास इसी के लिए, हर पल अपना इसी के बल पर बीतना चाहिए। ऐसा अपना अस्तित्व है, ऐसे अपने सत्ता को ये जीव मिस कर गया, भूल गया। सब लोग सोचना कि बर्फ ऊपर से दिखता ठंडा, परंतु डॉक्टर कहते इसी से सिकाई करो, इसका अर्थ है उसकी तासीर गर्म। मेहंदी बाबूजी ऊपर से हरी दिखती और उसकी तासीर लाल। वो लाल तुम्हें नहीं दिखती, लगाने वालों को जो प्रयोग करे। ये मुनिराज हमें बाहर से मैली से दिखती, फिर रत्नत्रय के धनी, रत्न कर्ण भगवान है, चलते फिरते सिद्ध। दिखते कैसे? दिखते कैसे है? क्योंकि चमड़ी की आंख से देखना कैसे चाहिए? ज्ञान की नीति से। हरे रत्नात्रय के धारी, अमोघ वर्ष राजा जिनसेन मुनि, प्रथम मुनि 2000 वर्ष पुराने, दादा मुनि कहलाते, दादा गुरु। बहुत पुरानी बात, 2000 वर्ष पर। और राजा चला जा रहा रथ पर, और जैसे मुनिराज में, अरे भगवान मिल, ऐसे लगता मुनि यानी भगवान मिल। जैसे मखमल का रत्न जड़ित कोट पहने और एकदम साष्टांग। जंगल की बात, रानी भी थी, मंत्री भी था, राजा भी थे, सगाई के प्रसंग में जा रहे, और ऐसे लौट गया जैसे भगवान मिले। तो मंत्री कहता कैसा मूर्ख राजा है, एक नग्न व्यक्ति को लूट रहा है, सब कपड़ा खराब कर। रानी कहती है कि कितना अच्छा व्यक्ति है, यदि मेरा पति होता तो मुझे कितना अच्छा लगता। और राजा कहता कितने अच्छे भगवान मिल गए, आज तो मेरा जन्म धन्य हो। अब बताओ, एक व्यक्ति है और 3 आंखें भाई साहब, वस्तु कैसी है, दिखती कैसी है? आप जैसी देखते वैसी दिखती, जैसी है वैसी दिखने लगे तो सबको सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन का निमित्त है पंचकल्याण। 5 कल्याणक 5 अकल्याणकों से बचाते। यदि आप इनमें नहीं लगे, 5 कल्याणकों में उत्साह नहीं लिया, तो फिर वो द्रव्य चेत काल भव भाव परावर्तन में जाना पड़ेगा भाई। कहीं भी प्रसन्न होगे, द्रव्य पसंद करोगे, उसके पीछे जन्म लेना पड़े। क्षेत्र पसंद करोगे, बुकिंग हो जाएगी, उस क्षेत्र में जाना पड़े। बहुत भाव हो गई, बहुत लंबी कथा हो गई। जैसे कुंद कुंद भगवान ने एक गाथा लिखी कि कैसे कैसे लिखी, अपनी सोच कैसी। हम मंदिर क्यों जाते हैं, अपने अपने से पूछो। तो एक तो मंदिर इसलिए जाते कि अपन जैन, इसलिए मंदिर जाते, एक मंदिर में भगवान की पूजा करना चाहिए। और एक व्यक्ति मंदिर इसलिए जाता है कि ये भगवान ही हमें भगवान बताते। भगवान के द्वारा ही पता चलता है कि मैं भगवान हूँ, मुझे भगवान जैसा श्रद्धा ज्ञान अनुभव होना चाहिए कि मैं भगवान हूँ। भगवान बनने भी चला जाए, पर भगवान हूँ मानने में बहुत परेशान। जी वाली गात संबर अधिकार है बाबू। संबर मालूम किसे होता है? आगम में आश्रव निरोध है संबर। फिर से, आगम में आश्रव निरोध है तत्वार्थ।
और अध्यात्म में क्या कहा कि शुद्ध की रुचि सम्यक दर्शन, अपने को आत्मा देखना, उपयोग में उपयोग देखना, उपयोग को ज्ञान स्वभावी देखना, अपने को चैतन्य देखना, चैतन्य में ही मग्न हो चैतन्य दर्शाते प्रभु। नाथ तुम्हारे दर्शन से निज दर्शन में नहीं पाया, एक लाइन नहीं लिख पाते बाबूजी और आत्मा दिखाते, ऐसा जैन दर्शन। अब अपन को आत्मा नहीं दिखती, ये गाथा कहते हम दिखाते आपको। अरे हम सब पापी हैं, रागी हैं, द्वेषी हैं, मोही हैं, संसारी हैं, अल्पज्ञ हैं, चार गति में भटक रहे हैं, मैं तो अनादि से रोगी हूँ, उपचार कराने। अरे बाबूजी ये पात्रता की बात है, ये विनय की बात है, भक्ति की बात है। मैं तो अनादि से ज्ञानानंद स्वभावी हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। मैं पर परिणति से अप्रभावी हूँ, आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व में ज्ञानानंद स्वभावी। असली परिचय देने वाला द्रव्यानी। एक अनुयोग अपना ये बताता है कि तेरी वर्तमान दशा कैसे, एक अनुयोग ये बताता है कि आत्म आराधना से ऐसे कर्म बनते, एक अनुयोग ऐसे बताता है कि जिनकी आराधना चलती है उनका जीवन तो देखो, उनके जीवन को देखो तो मिठास आती, खुशबू आती। अपने मुनिराज को देखो, चलते फिरते सिद्ध बादशाह, जंगल के सम्राट, चक्रवर्ती का सिर झुकता है उठता नहीं। जीवन तो धन आपका, आप जैसा जीवन में कब जी। यदि संसारी में सुख होता तो तीर्थंकर काय को त्यागते हो, जो संसार विषय सुख हो तीर्थंकर क्यों त्याग। देखो अपन सबको अपने ऊपर करुणा लाना कि बहुत हो गया, बहुत लंबा काल हो गया। हम तो जब भगवान के ऐसे पैर छूते हैं सुनील भैया, तो हमें ऐसे रोने लगते कि भगवान आपके जाने के बाद 50 लाख करोड़ सागर बाद तो दूसरे भगवान आए, हमारी क्या दुर्दशा हुई होगी। हम कुत्ते बने होंगे कि बिल्ली बने होंगे कि चूहा बने होंगे कि एक इंद्री दो इंद्री, अब हमसे सहन नहीं होता। अब हमें आपका मार्ग चाहिए प्रभु। हमने आपका भी आदर नहीं किया, अपना भी आदर नहीं किया। बहुत लंबी कथा हो, और एक 24 के सिर्फ एक काल की बात है, सिर्फ चौथे की। और 9 कोड़ी सागर भोग भूमि, तो ये जीव कहाँ रहता है। 30 पर्याय 2000 सागर के अधिक से अधिक इसको कहाँ रहना पड़े, निगूद में रहना पड़ता है। कौन सुने इसी कथा, काल अनंत निगूद मजार। अब भैया ये मतलब गुरुदेव का आना इस काल में बहुत उपयुक्त था, बहुत उपयुक्त था, बहुत। यदि ये व्यक्ति नहीं आता तो अपन आत्मा कहना नहीं सीख, अपन तो मंदिर जाते थे परपाटी से, भगवान की पूजा करके उनको खुश रखना चाहते। अरे भगवान को खुश नहीं करो, भगवान से खुशी होने का मार्ग पकड़ो। भगवान कहाँ देखते उसे देखो, भगवान कैसे सुखी हो गए वो कला सीखो। हमें पूजा नहीं करना, भगवान को 8 द्रव्य नहीं चढ़ाना, भाई साहब वो सब समझते अपने बारे में। हमें पूजा के बहाने अपने स्तर को देखना कि हमारी सोच ऐसी क्यों नहीं होती कि मुझे अपना आत्मा पसंद आए जैसे इन्हें आए। एक अंजन 7 दिन में निरंजन बन सकता है। एक इंद्रभूति बिना पढ़ा लिखा यानी जैन शासन का ABCD नहीं जाता, और वो एक दिन नहीं एक अंतर मुहूर्त में सम्यक दर्शन भी ले लेता है, द्वादशांग भी पढ़ लेता है, 63 रिद्धियों का धनी हो जाता है, गणधर देव बन के बैठ जाता है और भगवान की वाणी खिर जाती। सोचो ये धर्म यदि कठिन होता बाबूजी तो पर ये पशु को सम्यक दर्शन कैसे होता। धर्म सरल नहीं हो, कठिन नहीं होता बाबूजी, अरुचि से कठिन है। यदि अपनी रुचि नहीं है तो एक गिलास पानी देना कठिन है, और अपना दमांद आ जाए तो जायदाद लगा देना सरल है। सब ले लो उसको क्योंकि आदर है, और अपना तो नहीं है ना। तो ये क्या इतने बड़े भगवान अपने प्रतिष्ठित हो रहे, और कितने बड़े उद्देश्य कितना बड़ा है। ये भगवान को देख के भगवान आत्मा याद ना आए तो वो महामूढ़ जी, उसकी आंखें बंद है, वो अंधा व्यक्ति। ये भीतर देखने वाली मुद्रा क्यों रखी गई। ये अकृतम चैत्यालय में ऐसे भगवान मिलते। अजैन भी जाएगा देह छोड़ के यदि स्वर्ग जाएगा तो यही भगवान मिलेंगे। ये एक ही शासन चलता है दुनिया में, शासन अनुशासन किसी का नहीं चलता। जैन शासन और आत्मानुशासन वितरागियों का चलता है। तीनों काल, चौथा काल चलता है। ऐसे भगवान अपन सबको मिले भाई साहब, और वो क्या बताते और अपनी सोच कहाँ, हम कहाँ खड़े हो रहे थे परिणति में। अपन देख रहे थे कैसे गंदे परिणाम, राग देश मोह, दिन रात कसाए कसाए, हम तो दिमाग खराब हो गया, दिमाग फट जाए ऐसा सोचते। अरे वो कह रहे भाई साहब ये जो है ना,
ये तेरे दर्पण में झलकते हैं। इसके पहले पात्रता में ये बताया कि कंचन कामनी के प्रेमी को हमारा उपदेश नहीं लगेगा। अच्छी सुन लें। जिन्हें विषयों का भूत लगा है, जिन्हें भोगों ही में सुख लगता है, अभी उनकी दिल्ली बहुत दूर है बाबू। ये तो थके हुए व्यक्ति की बात, जिनका संसार से चित्त थक गया, अब ये कर्तृत्व का सहन नहीं होता, अब ये बहिर्मुखता अच्छी नहीं लगती, अब आत्मा याद आने लगा है, अब हमें अपने घर जाना, उसकी चर्चा है। ये तो बहुत ऊंची चर्चा है। विश्व में समय सारे कुंद कुंद देव ये भगवान है इस पंचम काल के, कली काल सर्वज्ञ। और आत्मख्याति टीकाकार तो तोड़मल जी ने तारीफ करी कि यदि तुझे आत्मा देखना है तो आत्मख्याति टीका में देखना। ऐसी गजब की अपन को उपलब्धि मिली। अपन को सिर्फ इतना विचार करना है कि हम अशुद्ध हैं। सब लोग सोचना भाई ये गाथा क्या, हम अशुद्ध हैं और हमें शुद्ध होना है। ये बात गलत है कि सही? ये भी पवित्र बात अपने शास्त्रों में लिख कि भाई सब मिथ्यात है, अज्ञान है, अविरति है, प्रमाद है, कसाय है, योग है, बहिर्मुक्ता है, अल्पज्ञता है, परद्रव्यों से प्रीत है, एकत्व ममत्व बुद्धि है। ये सब रोग चल रहा। इतना हो गया। अब ये कह रहे ये इतना बड़ा रोग तुम्हें लग रहा है, ये मालूम कितनी बड़ी सत्ता रखता है, एक समय का होता। और आत्मा कितना बड़ा होता, त्रैकालिक होता। तो ये जो स्वरूप समझोगे ना, स्वरूप समझते ही एकदम आत्मबल आएगा। और नहीं समझोगे तो बहुत कठिन हो जाए, क्योंकि हर आदमी डर रहा हमें तो कैंसर हो गया, अब तो मर जाएं। अरे भैया, अपने यशपाल जी थे, तो यशपाल जी जब अपने गांव जाते थे दक्षिण, तो बीच में स्टेशन पर कोई मिलने आता था उनका, तो इस बार नहीं आए तो वो उतर के गए। तो क्या हो गया, क्यों नहीं आए, क्या बात, चेहरा लटका हुआ। अरे तो बोलो तो क्या हो गया है? अरे साहब मरना है अब तो। क्या हो गया है? कि कैंसर हो गया है। अरे इतनी सी बात, इसकी दवाई तो जनवाणी में लिखी। एकदम से देखने लगा। अब थोड़ी हिम्मत पड़ी कि भाई इसमें लिखी। हाँ इसमें लिखी है। क्या है दवाई वो? तो विश्वास करो तो बता क्या दवाई? कि कैंसर शरीर को होता है, आत्मा को नहीं। अरे इतना सरल धर्म। हम तो बहुत कठिन रोग रहे। अपने निहाल भाई ऐसे परेशान थे, विकल्प 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 नहीं टूटते, विकल्प नहीं। अब तो धरती फट जाए तो मैं समझ जाऊं मुझे ये राग देश दूर क्यों नहीं होती। अब गुरुदेव श्री मेरे ज्ञान में मोह की जो मलिनता दिखी, भेद ज्ञान से उसको पर जान कर। क्या गजब की दवाई है। फिर से ज्ञान में मोह की जो मलिनता दिखी, भेद ज्ञान से उसको पर जान कर। शुद्ध चैतन्य सन्मुख उपयोग से मोह मल का प्रभो आज प्रक्षाल कर। हे जिनेश्वर तुम्हें आज वंदन करूं। ये जिनेश्वर देव को क्यों नमस्कार करता है? क्योंकि अपने भगवान के पास गए और इलाज हुआ। इलाज क्या करते हैं वो? कि तुझे मिथ्यात है ना, वो तुझे नहीं है। जो तुझे मिथ्यात है ना, वो तुझे नहीं है। तो हमें मिथ्यात और नहीं है का अर्थ क्या है? कि मिथ्यात का अर्थ है झूठा मान। तू है तो भगवान और अपने आप को भगवान नहीं मानता, ये मिथ्यात है। तो आत्मा में कहाँ मिथ्यात? बड़े पंडित जी की भाषा क्या है? मूल में भूल है पर मूल में भूल नहीं। मूल में भूल है पर मूल में भूल नहीं। मूल ही में भूल हो जाती तो फिर क्या हो? और मूल के समझने में भूल है। फिर से अच्छे समझने में। आत्मा कभी अनात्मा हुआ है क्या? आत्मा कभी शरीर हो सकता है क्या? ज्ञान स्वभाव कभी छूट गया हो और राग में एक हो गया हो? कभी ऐसा हुआ है कि ज्ञान ने क्रोध को न जाना हो, ज्ञान ही क्रोध रूप हो गया? ज्ञान नहीं मिला हो कभी आत्मा में, कभी छूट गया हो? कभी आत्मा का स्वभाव नहीं छूटा। स्वभाव कभी मिटता नहीं, विभाव कभी टिकता नहीं। बोलो, स्वभाव कभी मिटता नहीं, विभाव कभी। ये शांति मंत्र है बाबू जी, जो अपने स्वभाव में आए थे। अनादि निधन वस्तुएं
भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा लिए परिणमित होते। तो ये शांति मंत्र क्या है कि आश्रव तत्व संवर तत्व नहीं होता, आश्रव तत्व जीव तत्व नहीं होता। 7 तत्व क्यों समझाए हुए? क्योंकि 6 द्रव्य की स्वतंत्रता बताने के बाद जब हम अपने प्रमाण में आ गए तब उन्होंने कहा अब तात्विक बात करते कि एक तत्व कभी दूसरे तत्व के भरोसे नहीं है, किसी दूसरे के कारण से नहीं, किसी दूसरे में नहीं मिलेगा। तेरे चैतन्य स्वभाव में राग दिख सकता है पर राग आ नहीं सकता है। तो जैसे ही अपने को चैतन्य माना कि राग गायब। नहीं समझ में आया? मिथ्यात्व किसे कहते हैं? जो अपने को चैतन्य आत्मा नहीं देखता उसे झूठापना कहते मिथ्यात्व। हमारे सुमत प्रकाश जी ने एक उदाहरण दिया कि हम जब कॉलेज में पढ़ाते थे, भोपाल प्रोफेसर थे, तो एक प्रोफेसर का चेहरा सदा काल निराश दिखता था, उतरा रहता था चेहरा। उन्होंने कहा भाई साहब थोड़ी प्रसन्न तो रहो। अरे साहब प्रसन्न कैसे रहे, कोई पसंद नहीं करता। अरे तुम प्रसन्न रहोगे तो पसंद करेंगे। तो बोले तुम प्रसन्न तो हो तो पसंद करें। वो कहे पसंद तो करे तो प्रसन्न हो जाए। नहीं समझ में आए? इतना सा है भाई सभी समय सा। तू अपने को सिद्ध देख तो संसार छूट जाए, तो संसार देखता है तो सिद्ध स्वभाव नहीं दिखता। बहुत ही गजब की दवाई है ये। तो कभी सोची भी नहीं थी कि गुरुदेव क्या कमाल करने आए। लोग नाराज हैं, उनको समझ में नहीं आता, वो सबको भगवान कहते और फिर भी जीव नाराज। काहू दरिद्री को कोई चिंतामणि का अवलोकन कराए और वो न करे, काहू कोड़ी को कोई अमृत पान कराए और न करे। तो पंडित जी साहब ने क्या लिखा? अरे रे रे, ज्ञानियों को तो करुणा आती है कि भाई कोई भी संसार में न रख रहे, परंतु इसकी होनहार का विचार करते, कैसे दुख सहेगा। स्वामी जी की निंदा करते थे ना लोग, काट छांट करते थे। अरे इतना करुणा वाला जीव, कभी बासा नहीं खाता था, शुद्ध अठ पैरा जो आप नहीं खा सकते वो खाते थे। नमक नहीं, शक्कर नहीं, रस नहीं लेते थे। भाई साहब उनका जीवन चरित्र देखोगे ना, क्या है उसमें धर्म मान बैठे थे तो उन्होंने निषेध किया। उन्होंने भी चरणान योग का निषेध नहीं किया है। उनके नाम से छल नहीं ग्रहण करना, बिस्लरी नहीं पीना भाई साहब, उनका नाम ले। बहुत पवित्र जीव का नाम है कांजी स्वामी, बहुत पवित्र जीव का नाम है। वो बहुत उत्कृष्ट जीव आए थे, अपन कल्पना नहीं कर सकते उनकी। मैंने अपने चैक की चेतना में आया, विराग भैया ने छापा था कि मई के महीने में लोग काला झंडा लेके विरोध करने आ रहे थे और ऐसे पसीने हो रहे थे, वो गाली दे रहे थे। तो स्वामी जी ने कहा ये कौन है? कि स्वामी जी ये आपका विरोध करने। अरे विरोध तो एक तरफ होगा, बेचारे प्यासे होंगे, इनको पहले पानी तो पिला। नहीं समझ में आता। गुरुदेव आए रे बड़े ही सौभाग्य से, गूंज गया भारत सारा ओंकार नाद से। अरे मुनियों को नहीं, मैं ऐसे नहीं कहना भैया, ये अपन को कोई पाप का उदय आ गया जिससे ऐसे लांछन दिए। जैसे पवित्र होते मुनिराज तो भगवान होते, मुनिराज तो चलते फिरते सिद्ध होते, रत्नात्रय के धारी होते, शुद्धोपयोगी होते, 24 परिग्रह के त्यागी होते। मुनिराज स्वावलंबी होते, मुनिराज भगवान बनने जा रहे। केवल ज्ञान की तलेटी में निवास है इनका, आत्मामय जिनका जीवन होता है, जिनका कोई शत्रु नहीं, जिनका कोई मित्र नहीं, जिन्हें कोई शिकायत नहीं, जिनका कोई ये नाम लेते ही रोमांच होता। इतना पवित्र का उदय है। अपन ने भी किसी को दोष लगाया, कोई अपन को लगाता है, कभी किसी से बहस नहीं करना भाई साहब, किसी से लड़ाई भिड़ाई नहीं करना, किसी के प्रति ऊंचे भाव नहीं रख। सबको ऐसी आंख से देखो जैसे कुंद कुंदेव भगवान देखते, जैसे महावीर स्वामी देखते, जैसे स्वामी जी देखते थे। सब जीव स्वभाव से भगवान, पर्याय में भगवान होने की सामर्थ्य, हो जाएंगे भगवान। कोई बहुत कठिन काम नहीं। जब अंजन चोर निरंजन बन सकता, सप्त व्यसनी, कल तक जो बेस्या के यहाँ जाता था, मदरा पीता था, 7 व्यसन थे बहू जी, बात हाँ तो पाड़े वो कि ये शक्ति भगवान की जो व्यक्त हुई है, यदि शक्ति नहीं थी तो कहाँ से व्यक्त हो गई? यदि आत्मा भगवान ना होता तो भगवान बन कैसे गया? दूध में घी की शक्ति है तो बन जाता है, दूध निकल आता है। काठ में अग्नि है तो प्रकट हो जाती है। पत्थर में मूर्ति विराजमान है तो शिल्पी को दिखती है। तो आत्मा में परमात्मा बनने की सामर्थ्य है तो प्रकट हो जाती है। इसमें तकलीफ क्या? ये कह रहे शुद्ध को देखो, अशुद्ध देखें कैसे साहब? अशुद्ध दशा बैठे, दशा ऐसा नहीं जानता, अपने को अशुद्ध ही मानता। तो वो कुंद देव कह रहे भाई साहब परिणति अशुद्ध है, वस्तु अशुद्ध नहीं। यदि सोना ही कभी कीचड़ में गिरने से कीचड़ हो जाए तो फिर उसमें कभी सोनापना कहाँ से लाओ?
यदि दूध अपनी शक्कर कभी आटे में मिलाई, पानी में मिलाई और वो शक्कर ही पानी बन जाती तो फिर उबालने पर ये बूरा काहे का बन जाता? शक्कर अपना मिठासपना नहीं छोड़, सोना अपना स्वर्णत्व नहीं छोड़, आग में डाल दो, चाहे निंदा करो, चाहे कीचड़ में मिला दो, स्वर्ण कभी स्वर्णत्व नहीं छोड़ता है। तो चेतन राजा कब जड़ हो गया होगा, कब रागी द्वेषी हो गया होगा, कब मिथ्या दृष्टि अज्ञानी असंयमी हो गया होगा। इस मंच से इस भगवंतों के महा पंच कल्याण के महापवित्र आयोजन में यदि आत्मा तुझे अभी भी परद्रव्य से न्यारा नहीं देख पाए तो बाबूजी अपना यहाँ मन इसमें आना बेकार हो जाएगा, क्योंकि आत्मा भगवान बताने के लिए पंच कल्याण। क्योंकि जब तक जीव अपने को देह से, कर्म से, राग से भिन्न परमात्मा नहीं मानेगा, सम्यक दर्शन होगा किसके भरोसे? तो भूल गया, मैं भूल स्वयं के वैभव। कोई कुछ बड़ी कुछ नहीं बात, हम सच्ची बता रहे अपनी घटना। हम बॉम्बे में इलाज कराने गए तो इलाज में उन्होंने हमें रिपोर्ट दी और उन्होंने कहा कि यू आर सफरिंग फ्रॉम कैंसर, दिस इज योर रिपोर्ट। और अपन रोने लगे, लेके आ गए, रात भर नींद नहीं आई, कहते जीवन का एंड आ गया, कुछ धर्म कर्म कर नहीं पाए अपन, जैसे सोचेंगे। और दूसरे दिन चेहरा लटकाए गए तो वो बोले कि जन साहब आई एम वेरी सॉरी, दैट इज नॉट योर रिपोर्ट, यू आर राजेंद्र और दिस इज राजेश। इतनी जल्दी वो कैंसर खत्म हो गया बाबू, इतनी जल्दी नहीं समझ में, अभी भी नहीं समझ में। कैंसर कैसे हुआ था भाई साहब? रिपोर्ट, हमें कहाँ हुआ और हमने क्या मान लिया था हमें हो। और वो कह रहे भाई साहब तुम्हें हुए भी तो तुम्हें नहीं हुआ, शरीर के परिणाम है। शुद्ध देखना का अर्थ मालूम क्या है? असो भी है, शुद्ध देखना यानी आँख से नहीं दिखता है, ज्ञान से दिखता है। आँख की मिलावट ज्ञान में करोगे महापाप लगेगा। आँख खुली होती जब दिखता है, देखने वाले के बिना नहीं दिखता, आँख से दिखता होता तो स्टैच्यू को भी दिखे, मुर्दे को भी दिखे। अरे आँख खुली रहती है और अपना उपयोग कहीं हो तो नहीं दिखता सामने का दृश्य। इसका अर्थ देखने से दिखता है और देखने वाला तो जाना नहारा भगवान आता है। देखो बहुत बेइज्जती हो गई आत्मा की भाई साहब। और 24 घंटा होते विषयों में सुख नहीं, सुख दिखता है, गेयों में ज्ञान नहीं है, ज्ञान दिखता है, करता धरता कुछ नहीं है, करता धरता दिखता है, भीतर भगवान बैठा हो दिखता नहीं। ये महापाप चल रहा था। स्वामी जी ने तो अपन को निहाल कर दिया। कहाँ कहाँ बैठे थे भूत प्रेत, कैसे कैसे रूप पकड़ लिए थे बाबा। करता कर्म की भ्रांति करती हैरान थी, ज्ञाता स्वभाव से हूँ दुनिया अनजान थी। चेतन है जानन हारा बतलाया शान से, गूंज गया भारत सारा ओंकार नाद से, गूंज गया भारत सारा ओंकार नाद। साहब हम घर में नहीं रहेंगे तो घर के काम कैसे चलेंगे? कि तुम मर के तो देखो और अच्छे चलेंगे। एक बार तुम मरो तो तुम अपने, अरे मरने नहीं चाहते, यानी वो कह रहे मर करके तत्व को क्यों लेते हो, इसमें क्यों पढ़ते? नहीं मर जाएंगे फिर क्या हो? अरे तुम नहीं मरोगे, एक बार मरने का भाव तो जाएगा। क्या हम समझ लो नहीं, अब देखो क्या होता है। अच्छा सोफा सेट आ जाएगा बाबू जी, आप मरोगे तो आपके कारण उतनी जगह रुकी। अरे भ्रम टूटना भाई साहब, मिथ्यात आश्रव का निषेध होना चाहिए। पहला ये संबर है ना, समय सार में सिर्फ मिथ्यात आश्रव को रुकाना, ये बहुत बड़ा काम है विपिन भाई, बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा। क्योंकि भ्रांति में जीव ने इतना बड़ा संसार खड़ा किया, कुछ दम तो है नहीं। किसी गेय में ताकत नहीं है ज्ञान दे दे, किसी विषयों में ताकत नहीं किसी को सुखी कर दे। आज तक ज्ञान ने स्वभाव छोड़ा ही नहीं, करता बना ही नहीं, होता स्वयं जगत परिणाम। ऐसी आंख खोलने वाली बातें मिल गई अपन तो क्या करते थे, अपन इसमें रुके थे योगेश भी। कहाँ हम पूजा करते भगवान की, जैसे बहुत उपकार करते भगवान। अरे तुम्हें मिल कैसे गया भगवान के पास खड़ी होने वैसे? स्वधर्मेंद्र तरीके निकालते रहते, कभी छत्र के बहाने जाएगा, कभी कमल के बनाने जाएगा, उसे भगवान के पास आना है कोई भी तरीके से आता। ऐसे तुम महाभाग्यशाली हो कि तुम पंच परमेष्ठी के पास खड़े हो भाई साहब। जिसे पंच परमेष्ठी की शरण है वो कभी दुर्गति नहीं होती, वो भगवान बनता है।
भगवान बनने वाला ही भगवान के पास आता, भगवान पसंद करता। और कौन कहाँ जाएगा जी? शुद्ध देखने का अर्थ है, सुनना जरा, हेरले गई थी, हेरले नाम है दक्षिण कोल्हापुर के पास। तो वहाँ पर एक बहन बोली, माता जी 80 साल की, बोली पंडित जी आपने ये बताया था कि हम 11 बजे विधान से छोड़ देंगे, फिर दूसरे दिन आपने 11:15 बजाए, फिर तीसरे दिन 11:30 बजाए, चौथे दिन पूरे 12 बजा दिए। पंडित जी साहब मज़ा तो बहुत आया पर 12 बजा दिया। अब पंडित जी ने कहा माता जी भले 12 बज गए पर मज़ा बहुत आया। बताओ दोनों कथनों में कुछ अंतर समझ नहीं समझ में आया। भी बाबूजी ने लिखा चैतन्य की चहल पे, हे गुरुदेव श्री, आपके आने के पहले नयों की दासत्वता की चक्की में पिसा रहता था, इस नए से ऐसा, इस नए से ऐसा, उसे वस्तु नहीं दिखती थी, नए दिखती थी। तो निश्चय नए से शुद्ध, नए से शुद्ध कहा तो जाता था पर मानता अशुद्धि। उसे सम्यक दर्शन का विषय जो शुद्धात्मा है उसके आश्रय लेने की जगह नहीं दिखती थी, क्योंकि उसने क्या माना है, मैं पापी हूँ, अज्ञानी हूँ, संसारी हूँ, मुझे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करना है। ऐसी लाइन पढ़ता था और उसका अर्थ निकालना नहीं आता था। जब स्वामी जी आए उन्होंने कहा कि सुनो, नए से वस्तु नहीं होती है, नए से वस्तु का कथन होता है। वस्तु द्रव्य पर्याय स्वरूप होती है। द्रव्य की पवित्रता और पर्याय की अपवित्रता, इस समझना छोड़। द्रव्य है शुद्ध और उस द्रव्य स्वभाव को, स्वयं को स्वभाव से ज्ञाता चैतन्य परमात्मा पर से न्यारा नहीं देखना, ये अशुद्धता थी। और इसने माना कि मैं अशुद्ध हूँ, मुझे शुद्ध होना। कौन सी बहुत बड़ी मिस हो रही थी बात, द्रव्य हमारे चित्त से गायब था, सिर्फ हम पर्याय में खड़ी थी। पर्याय अशुद्ध है, पर्याय शुद्ध करना है, और पर्याय नहीं मैं अशुद्ध हूँ मुझे शुद्ध होना है। तो उसे आश्रय और आधार कुछ बचा नहीं था, इसी कथा को रिपीट करता था। दुख मेटहु अंतर्याम, सीता को कमल रचायो, अंजन को से किए कामी, से भगवान को काम दे दिया था, आप हमारे हैं, आप संभालना सब। जैसे भरत चक्रवर्ती थे ना, तो उनके लड़कों को देव खिलाते थे। तो एक आदमी बोला इनके लड़कों को खिलाता है, हमारे लड़कों को खिलाए तो हम भी धर्म में लग जाए। तो उसे कहा भैया वो लड़के कोई चिंता नहीं करते इसलिए देव करती है, और तू लड़कों की चिंता करता है इसलिए तुझे नहीं खिला। ऐसे ही अपने आचार्य जो कहते, जो अपने को शुद्ध देखता है उसकी व्यवस्था प्रकृति करती। भाई साहब वो बहुत मैंने एक बार दिगंबर मुनिराज हो जाओ, आपको कोई भोजन पानी की चिंता नहीं करना पड़ेगी, उसका अभिनंदन पूरी प्रकृति करती। भाई साहब भोजन पानी कहाँ आएगा, कहाँ ठहरेगी, सारा व्यवस्थित कार्य। हमने ये सोचा था कि पर्याय शुद्ध हो, राजकुमार जी पर्याय शुद्ध हो तो हम शुद्ध हो। स्वामी जी ने वो कुंदेव ने बताया, शुद्ध देखेगा तो पर्याय शुद्ध। समझना भी इसका क्या, हम आत्मा देखेंगे तो आत्मा का अनुभव हो, और हमने क्या माना था, अनुभव हो तो हम आत्मा को देखें। हमें सम्यक दर्शन हो तो हम मिथ्या दर्शन का भाव करें, शुद्ध हो। और आचार्य देव कहते हैं हमें सम्यक दर्शन नहीं देखना, ना मिथ्या दर्शन। मैं जिसे भूल गया हूँ आत्मा देखो, ज्ञाता दृष्टि देखो, तो अपने आप पवित्रता शास्त्रों का निरोध हो जाएगा और सम्यक दर्शन की प्राप्ति। कौन से भाग्य ने अपन सबको यहाँ भेजा है, महाभाग समझो। समय बहुत जल्दी जा रहा है, फिर से एक दो बातें फिर ख्याल में लेना, फिर हमें 5 मिनट में 2-3 मिनट में भजन सुनाना बहुत अच्छा। कैसा आज का दिवस का गर्भ कल्याण कैसा शेर ने मनाया था, वो भजन सुनाए। शेर ने, आज की महावीर की शेर की पर्याय में सम्यक दर्शन हुआ, और जन्म तो उनका शेर की पर्याय से हो गया था। बाबू जन्म त्रिशला माता के यहाँ तो बाद में हुआ, उनका जन्म तो पहले हो गया। जन्म वो कहलाता जिसमें आत्मानुभूति होती। शरीर के जन्म को अपन जन्म नहीं मानते, असली जन्म तो वो है जिस समय पता चल जाता है कि मैं ऐसा। तो अभी देखना भाई, शुद्ध द्रव्य है और उसकी पर्याय में अशुद्धता। तो शिष्य का ये प्रश्न है कि जब द्रव्य शुद्ध है तो पर्याय अशुद्ध क्यों? क्योंकि सोने में से तो सोने की पर्याय नहीं। तो अपने आचार्य देव कहते हैं कि द्रव्य शुद्ध है
और पर्याय अशुद्ध है। इसी के लिए तो जन्मानी मिली कि तूने द्रव्य शुद्ध माना नहीं, इसलिए पर्याय शुद्ध। द्रव्य की शुद्धता होने पर भी पर्याय स्वतंत्र जानेगा, पर्याय सत स्वतंत्र समझेगा, तब तो वो कर्तृत्व पर्याय का व्यामोह एकत्व ममत्व टूटेगा। द्रव्य को देखेगा तो पर्याय तो अपने आप पवित्र हो जाएगा। नहीं समझ में आया? डॉक्टरनी बिना पढ़ी लिखी लड़की, बिना पढ़ी लिखी लड़की 25 साल की है, बहुत सुंदर है और राजा की रानी बनने के लायक है, तो वो डॉक्टरनी या रानी बनने में कितनी देर लगी बता? डॉक्टर को वर्ण कर रहे तो डॉक्टरनी बन जाए, राजा को वर्ण करे तो रानी बन जाए। इसी प्रकार शुद्धात्मा का अनुभव करना है, यानी सम्यक दर्शन करना, तो कितनी देर लगेगी भाई साहब? एक समय लगेगा। क्या करना पड़ेगा? मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। आत्मा मानते ही सम्यक दर्शन होता है और आत्मा भूलते ही मिथ्या दर्शन करा। इतना सरल धर्म बताने के लिए एक व्यक्ति आए थे, लाए थे संग में गुरुवर सीमंदर देसना, चेतन रस झरती वाणी हरती भव वेदना, महाशक्तिशाली दर्शाते चाव से गूंज गया भारत सारा, ओंकार नाद से गूंज गया भारत सारा ओंकार। ये एंगल ना समझने से लोग अपन से नाराज। अरे भगवान भगवान कहते हैं, कहाँ है भगवान? भगवान तो बना जाता है। अरे भैया बना तो जाता है, पर काय में से बना जाता है ये तो बताओ। यदि आत्मा भगवान नहीं तो बन कहाँ से गया? इतना तो थोड़ा सा ध्यान नहीं जा रहा था कि भगवान बनने का भाव आना तो ये बहुत अच्छी बात है, पर तू संसारी मानेगा, गाली देगा आत्मा को और भगवान बनना चाहिए। यानी डॉक्टर को पिस्तौल दिखाकर पापा का ऑपरेशन हार्ट का करवाना चाहे, तेरे बाप मर जाएगा। डॉक्टर को परेशान करके नहीं भैया, शांति से समझने की बात है कि द्रव्य पर्याय वस्तु का स्वरूप, अपरिणति में अपराध हूँ, द्रव्य दृष्टि से अति पवित्र, परिणति ही मात्र, किसी मात्र लिखा, अपावन जरा सी, उसे कौन सी अपावन? उसे समझ में नहीं आया कि मैं आत्मा, मुझे देह से 10 प्राण से मेरा जीवन, मुझे गेह से ज्ञान होता है, मुझे इंद्रियों से दिखता है, मेरा अस्तित्व इंद्रियों से, ये मानना ये अशुद्धता है। और ये अशुद्धता को गौण करो, एक बार इनसे भेद विज्ञान करो कि देह से ज्ञान क्यों नहीं होगा, कि देही में ज्ञान, गेयों में ज्ञान नहीं, गेयों से ज्ञान नहीं है, गे में ही, ज्ञायक में गे नहीं। जब भिन्न भिन्न देखोगे तो जिसमें ज्ञान नहीं वो ज्ञान कैसे दे देगा? तो फिर ज्ञान हो रहा, कार्य हो रहा है तो कारण होना चाहिए कि नहीं? पाड़ा साय ने मंदिर बनवाए, तोवन जी के, आहार जी के, पपोरा जी के, तो उसने कैसे बनवाए बाबूजी? उसकी भैंस का धंधा, पाड़ा साय भैंस का धंधा करता था, वो साकल लोहे की बनी रहती, और वो वृक्ष के नीचे खनियादाना के पास गोलापुर, वहाँ पर उसने भैंसें बांधी। एक भैंस को प्यास लगी तो वो रस साकल की चैन टूटती हुई और उस तालाब में घुसी, और वहाँ से पानी पी के आई तो उसकी लोहे की चैन सोने की थी। तो वो जब जाग के उठा तो देख रहा उसे कि ये चैन सोने की कैसी हो? अरे कार्य हुआ है तो कारण होगा कि नहीं? तो वहाँ पारसमणि होगा कि नहीं? उसने मुँह गीला देखा, पैर गीले देखे और सोने के कारण खोज लिया और उसने बहुत से मंदिर बना। ऐसे अपने आचार्य देव कह रहे तुझे उपयोग है कि नहीं? अरे नहीं समझ। अभी यहाँ ऑक्सीजन है कि नहीं? यदि ऑक्सीजन नहीं तो अपन जिंदा कैसे? अभी ज्ञान है कि नहीं अपने पास? ज्ञान नहीं तो समझ में कैसे आता? वाणी से समझ में आता तो सबको एक साथ क्यों नहीं समझ में आता? समझ स्वभाव ही इसलिए समझ में आता, समझाने से समझ में आता कि अपनी योग्यता से समझ में आता। थोड़ा सा सोच भर बदलाया अपने भगवंतों ने। ऐसी एक कारण और बता के भजन गाना 2-3 मिनट का। यदि परिणति शुद्ध हो तो हम शुद्ध माने, ऐसी हमारी सोच बनी थी। इसके ऊपर अपने कुंदेव ने, गुरुदेव ने ये बात कमाल की कि यदि तूने पर्याय के शुद्ध होने से द्रव्य को शुद्ध माना तो पर्याय बड़ी हो गई, द्रव्य छोटा हो गया। विपिन भैया ये उत्तर दिया, क्या गजब का उत्तर विवेक। यानी ऐसा सोचा था कभी कि सम्यक दर्शन होगा तब मैं भगवान बन? अरे भगवान मानेगा तो सम्यक दर्शन होगा।
भूतार्थ के आश्रय से सम्यक दर्शन। अपन तो सम्यक दर्शन तो चाहते हैं, वो गाली दे के चाहते। ऐसे महापापों से हमें किसी व्यक्ति ने निकाला तो उनका नाम है कहान गुरु जी। ऐसे बहुत बड़े, यानी जो देखो उनके बारे में अपन तब तक ख्याल में नहीं लेंगे जब तक उनका लिटरेचर नहीं पढ़े। और इतनी एक एक शब्द पे हमारे एसपी साहब बैठे जी, सुरेंद्र जी, साथ ऐसे उड़ जाते थे यदि हम लोग कभी कुछ व्यंग्य की बात कहते। और जब इनने प्रवचन सार सुधा के एक एक शब्द को जबलपुर में रहे सुना, समझा, अरे ये तो एक एक शब्द की व्याख्या करते, ये तो महापुरुष। बाबू जी का हृदय बदल गया, इनने अपना जीवन बदल गया। न जाने कितनों के हृदय बदलती सुरेंद्र जी, बहुत बड़े करो। तो ऐसा पवित्र धर्म अपन को मिला। हम 2-3 मिनट लें कि नहीं बेमल मेरा गया। मैंने मुनिराज देखे सचमुच में आज रे, मैंने मुनिराज देखे सचमुच में आज रे। ये कौन कह रहा मालूम? शेर। मैंने मुनिराज देखे सचमुच में आज रे, मैंने मुनिराज देखे सचमुच में आज रे। चेतन रस झरती वाणी जग के सरताज रे, चेतन रस झरती वाणी जग के सरताज रे, मैंने मुनिराज देखे सचमुच में आज रे। कितना मीठा संबोधन कितना बासल है, कितना मीठा संबोधन कितना बासल है, सिंगे नहीं तू चेतन परमात्म द्रव्य है, सिंगे नहीं तू चेतन परमात्म द्रव्य है। चलते फिरते सिद्धों से तीरथ मुनिराज रे, चलते फिरते सिद्धों से तीरथ मुनिराज रे। कितनी दूर से आए बाबू जी, करोड़ों करोड़ में। सम्यक दर्शन कितनी इम्पोर्टेंस रखता। मुक्ति का मार्ग मुनिवर, मुक्ति का मार्ग मुझको मुनिवर जी दे गए, सारी थकान भव की हर कर वो ले गए। कहते बनराज नहीं तुम हो जीवराज रे, कहते बनराज नहीं तुम हो जीवराज रे, मैंने मुनिराज देखे सचमुच में आज रे। करुणा के सागर कैसी करुणा बरसा गए, करुणा के सागर कैसी करुणा बरसा गए। पर्याय बुद्धि छोड़ो हमको समझा गए, पर्याय बुद्धि छोड़ो हमको समझा गए। सम्यक देने आए वेदेही नाथ रे, सम्यक देने आए वेदेही नाथ रे, मैंने मुनिराज देखे सचमुच में आज रे। विषयों की आशा तृष्णा दिखे ना रंच रे, विषयों की आशा तृष्णा दिखे ना रंच रे। वाणी अमृत सी झरती छोटे प्रपंच रे, वाणी अमृत सी झरती छूटे प्रपंच ले। सिर क्या बोला? हमको संग ले लो मुनिवर, हमको संग ले लो मुनिवर, रहूँगा साथ रे, हमको संग ले लो मंगल बंदन दिन रात रे। छोड़ा सब भोजन पानी अपने में रमना है, छोड़ा सब भोजन पानी किसने? सिर की बात है भाई साहब। उसके पर्याय में
अब कौन सा भोजन मिलेगा, कौन समझे उसे। छूड़ा सब भोजन पानी अपने में रमना है, ले ली समाधि समता अमृत ही पीना है। जीवन को धन्य करूं बनना भगवान रे, जीवन को धन्य करूं बनना भगवान रे। पाषाण शिला बन गई समाधि की, समाधि ये स्थली करवट भी बदले नाही, परिणति अंतर ढली करवट भी बदले नाही, परिणति ऐसी ढली। मासु पे वासी सहे उपसर्गा पार रे, मैंने मुनिराज देखे सचमुच में आज रे। धन्य हो सिंह राजा धन्य आराधना, सौधर में स्वर्ग पाया सफल हुई साधना। जयवंत जैन शासन निर्ग्रंथ संत रे, जयवंत जैन शासन निर्ग्रंथ संत रे। अंतिम अब वो देव हुआ तो उपकारी का उपकार याद आया, बस एक लाइन में समाप्त कर। वो गया विदेशी और जहाँ मुनीश्वर विराजमान थे वहाँ ध्यान लगा के बैठे थे। अंतिम लाइन सुन। कृतज्ञता को ज्ञापित करने मुनि ढिग गया, कृतज्ञता को ज्ञापित करने मुनि ढिग गया। देखा एक अचरज भारी ध्यानी मन गन मने, दोनों मुनि श्रेणी माड़ी हो गए भगवान रे, दोनों मुनि श्रेणी माड़ी हो गए भगवान रे। वो भगवान की वंदना करने गया, उसी समय उनका ध्यान ऐसा एकाग्र हुआ, उन्होंने सिद्ध दशा। भैया अपन सबको भी यही दशा प्रकट करना है, स्वाध्याय को बढ़ाना चाहिए। आत्मा को शुद्ध नहीं जानता इसलिए पर्याय में अशुद्धता है, शुद्ध जाने तो पर्याय में भी शुद्धता आ जाती है। ऐसा नहीं पर्याय शुद्ध हो तो मैं आत्मा को शुद्ध जानूं, वास्तव में आत्मा को जाने तो पर्याय में शुद्धता आए बिना नहीं रहती। ऐसी समृद्धि कार्य के माध्यम से मार्मिक बात, प्रेरणादायक बात अभी हमने सुनी।